हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंग्लिश में लेटर कैसे लिखते हैं। और जैसे मान लीजिए हम लोग विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, चाहे जो भी बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, चाहे हम लोग भी अगर कहीं जाते हैं तो एक एप्लीकेशन लिखते हैं। अगर बाय द वे अगर रेगुलरिटी में अगर एक दिन दो दिन अगर गैप होता है या फिर किसी कारणवश अगर घर पर कोई काम पड़ता है या फिर और भी कोई काम रहता है या फिर आकस्मिक कोई घटना हो जाती है, जैसे कि बुखार लग गया या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो इसकी वजह से हम लोग गैप ही मारते हैं। तो उसमें लोग एप्लीकेशन लिखते हैं अपने ऑफिस में या फिर अपने स्कूल में, बच्चे अपने स्कूल में लिखते हैं कि हम इस वजह से हम विद्यालय नहीं आ सकते हैं और इस वजह से मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूं। तो एप्लीकेशन लिख देने से वो एप्लीकेशन चला जाता है, तो जो टीचर होता है या फिर जो प्रिंसिपल होता है वो देखता है तो कहता है कि मतलब शायद इस वजह से बच्चा स्कूल या फिर ऑफिस नहीं आ रहा था। तो हम लोग सबसे पहले हम पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हिंदी में एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इंग्लिश में एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं किस पर, जैसे मान लो बुखार लग जाती है। बहुत से बच्चे जो विद्यालय में पढ़ते हैं, खासकर मैं विद्यालय के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, बच्चे जो भी विद्यालय में मतलब पढ़ते हैं उन सबको घर पे आवश्यक कार्य पड़ जाता है या फिर बुखार लग जाता है, इसकी वजह से विद्यालय नहीं आते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं बुखार पे लिखते हैं, यानी फीवर पे एप्लीकेशन लिखते हैं। इस पर फीवर पर हम एप्लीकेशन लिखते हैं। फीवर भी होता है बुखार, ठीक है। सबसे पहले फीवर पर एप्लीकेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, PRINCIPAL। प्रिंसिपल कितने बच्चे प्रधानाचार्य के पास एप्लीकेशन लिखते हैं, तो कितने बच्चे टीचर के पास एप्लीकेशन लिखते हैं, TEACHER। यानी अगर आपको अपने अध्यापक या अध्यापिका के लिए अगर आपको छुट्टी लेना है तो टू द टीचर लिखेंगे। अगर आपको प्रधानाचार्य के पास लिखना होगा तो टू द प्रिंसिपल लिखेंगे। यानी इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा वर्ड हम लिखेंगे, प्रिंसिपल रहेगा कि टीचर रहेगा। उसके बाद से आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। जैसे अपने स्कूल का नाम है सोनी पब्लिक स्कूल, सोनी पब्लिक स्कूल। उसके बाद से अपना स्कूल का एड्रेस डालिएगा, राजपुर खास पिपरा घाट, कमा डालिएगा, पिपरा घाट कुशीनगर, पिपरा घाट कुशीनगर, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे लिखिएगा सर, या फिर अगर सर श्रीमान है तो सर लिखेंगे। अगर प्रिंसिपल मैडम है तो यहाँ पर मैडम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मैडम लिखते हैं। तो सर रिस्पेक्टफुली या FULLY फुली, आई बेग टू से दैट रिस्पेक्टफुली। सविनय निवेदन, आई बेग टू से दैट, सविनय निवेदन यह है कि I am student of क्लास 5th। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ या फिर छात्र हूँ। I am student of क्लास 5th, इसका होता है मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ और I am ill, मैं बीमार हूँ। ill, so I cannot come to school। Most respectfully I beg to say that I am a student of class 5। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। I am ill, so मैं बीमार हूँ। I cannot come to school, so मिस होता है इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ या फिर सकती हूँ। प्लीज PLEASC, प्लीज गिव मी लीव, लीव फॉर 2 days। कृपया मुझे 2 दिनों की छुट्टी दीजिए। प्लीज गिव मी लीव फॉर 2 days फ्रॉम टूडे, यानी फ्रॉम टूडे मीन्स आज से हमको 2 दिन के लिए छुट्टी दीजिए, ठीक है। योर ओबीडिएंटली, OBEDIENTLY, योर ओबीडिएंटली स्टूडेंट, आपका आज्ञाकारी छात्र। नाम है अजय कुमार। क्लास डालेंगे और क्लास डाल के कक्षा 5, रोल नंबर डालेंगे, रोल नंबर हो जाएगा
जैसे 10 हो गया, चाहे जो भी रोल नंबर होगा 200 रोल नंबर डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर जो भी होगा आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर सिग्नेचर हम करवाएंगे SIGNATURE, सिग्नेचर अपने पेरेंट्स का करवाएंगे। किससे करवाएंगे? पेरेंट्स का सिग्नेचर यहाँ पे कराएंगे, या फिर घर में जो भी गार्जियन होगा, जो भी मतलब गार्जियन होता है या फिर पेरेंट्स माता पिता होते हैं, उनका यहाँ पर सिग्नेचर करा के और बच्चे अपने विद्यालय के प्रिंसिपल या फिर अपने मैडम या फिर अपने सर के पास अपना मतलब वो डालते हैं कि ले जाकर देते हैं कि सर मैं विद्यालय नहीं आ सकता। तो वहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप एप्लीकेशन अब टीचर को या फिर प्रिंसिपल को हैंड में करेंगे तो वो प्रिंसिपल इसको देख कर ही बता देता है कि आप इस वजह से विद्यालय नहीं आए थे, और ऐसे देख के आप इस सर की डांट से और अदर वजह से आप टीचर आपको परेशान है या फिर आपको उसकी पनिशमेंट नहीं करते। पनिशमेंट भी होता है, सज़ा नहीं देते हैं। जैसे बहुत से बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं तो टीचर क्या करता है, सज़ा देता है कि आप कल विद्यालय क्यों नहीं आए थे, या फिर क्वेश्चन करता है। तो आप क्वेश्चन से बचने के लिए या फिर सज़ा से बचने के लिए आपको ये एप्लीकेशन, एक छोटी सी एप्लीकेशन है, इसको लिख कर आपको देना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो मैं दूसरा एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों को बुखार लग जाता है तो इसके वजह से वो एप्लीकेशन देता है, लेकिन बाकी अगर घर पे अर्जेंट वर्क आ जाए, अर्जेंट काम हो जाए, तो उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको अर्जेंट वर्क वाला एप्लीकेशन बताता हूँ।